हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड पार्ट में हमने फाइलम पोरिफेरा को देखा था। अब थर्ड पार्ट है इसका। इस थर्ड पार्ट में हम सिलेंट्रेटा को देखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड होगा बिल्कुल लेक्चर। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे सिलेंट्रेटा होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं मोस्टली। पर हाइड्रा एक एक्सेप्शन है जो कि हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो होगी इनकी रहने की बात। अब बात आती है कि ये मतलब कैसी अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये सरसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि ये एक जगह, जैसे पेड़ होता है ना हमारा, कोई भी पेड़ अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो एक जगह चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कुछ हमें सरसाइल भी देखने को मिलती है, कुछ इनमें फ्री स्विमिंग भी होती है। इनकी फ्री स्विमिंग करते घूमते रहते हैं, जैसे पानी में होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, ऐसे होते हैं, घूमते रहते हैं मछली वगैरह, ऐसे ही फ्री स्विमिंग भी करते हैं। ठीक है, अब इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि मान लिया अगर ये कोई सिलेंट्रेट है तो मैं इसको यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से किसी भी एंगल से काटूँ मैं, ये बिल्कुल सेम कटेगा। यानी कि 2 पार्ट बनेंगे इसके, तो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, सिलेंट्रेट्स को हम निडेरिया भी बोलते हैं क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट देखने को मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच कंटेन स्ट्रिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट। ठीक है, यानी कि इनमें निडोब्लास्ट देखने को मिलती है जिनके अंदर स्ट्रिंग कैप्सूल्स और निडोब्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है, अभी क्यों पाया जाता है इनमें, क्योंकि देखिए प्रेजेंट होना ऑन द, मतलब इन ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये टेंटेकल्स में प्रेजेंट होंगे, एक इनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। किसकी बात चल रही है, ये चल रही है मतलब कि जो न्यूडोसिस्ट है ना, इनकी बात चल रही है कि ये न्यूडोसिस्ट कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इनकी टेंटेकल्स पे भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो इनके वो होते हैं ना, बाहर को निकले होते हैं, मतलब कुछ मान लो कैसे लेग और हैंड्स की तरह होते हैं, कुछ ऐसे टेंटेकल्स में भी देखने को मिलते हैं और इनकी पूरी बॉडी पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, जो मतलब ये निडोब्लास्ट होते हैं, निडोसिस्ट इनको हम बोल सकते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, इनके इनकरेज में, इनकी किसी चीज़ से चिपकने में हेल्प करते हैं ये। जैसे कि मान लिया कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पर जाके चिपक रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेंगे ये। डिफेंस में अपनी रक्षा करने के लिए भी हेल्प करते हैं ये, और कैप्चर टू प्रे यानी कि अपने शिकारी को पकड़ने के लिए भी इनमें हेल्प होते हैं। ठीक है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि मान लिया ये कुछ सेल्स थी। ठीक है, तो ये सारे 4-5 सेल्स मिलेंगी और आपस में जुड़ के इकट्ठा काम करेंगी वो। ठीक है, कुछ फिर 4-5 सेल मिलेंगी, यानी कि जितने मिलेगी 8-10 जितनी भी सेल मिलेगी, फिर ये इकट्ठा काम करेंगे। तो ऐसे क्या करते हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ठीक है, ये सेकंड फाइलम है तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। इससे जो पहला फाइलम था उसमें हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बॉडी वॉल की बात करती हूँ कि कैसी बॉडी वॉल होती है, तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें हमें मीजोडर्म देखने को नहीं मिलती। पहले एक्टोडर्म, फिर मीजोगीलिया, फिर एंडोडर्म, ऐसे होती है तीनों। ठीक है, अब ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक भी होगी। उसके बाद आता है हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, यानी कि मान लिया ये हमारा हाइड्रा था। ठीक है, ये हाइड्रा है हमारा, तो इसमें क्या होगा, ऐसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, बस एक खाली, यहाँ से माउथ, यहाँ से ये चीज़ों को अंदर लेकर यहाँ से ये बाहर छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि सिंगल ओपनिंग होती है इसकी। इसको हम ब्लाइंड सैक प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इनमें जो माउथ होता है वो हाइपोस्टोमा पे होता है, यानी कि जो ये वाला एरिया होगा ना इसका, इसको हम हाइपोस्टोमा बोलते हैं। इसके ऊपर इसका माउथ मिलता है। अगर मैं डाइजेशन की बात करती हूँ तो एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि मान लिया ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी। ठीक है, यहाँ पे इसमें सेल्स लगी हुई थी, तो ये सेल्स यहाँ पे सभी अपना सिक्रेशन यहाँ पे करेंगी। यहाँ पे से बाहर से फूड आया, यहाँ पे इसका डाइजेशन हुआ और सेल्स को दे दिया गया वो फूड। ठीक है, ये तो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, मान लिया ये हमारी क्या है, इसकी कैविटी है। ठीक है, तो इसमें ऐसे सेल्स लगी हुई है, तो यहाँ से फूड आया तो ये सेल्स क्या करेंगी, यहाँ से फूड ले लेंगी अपना अपना और डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद जो वेस्टेज होगा उसको फिर यहाँ पे छोड़ देंगी। तो ये इंट्रासेलुलर का मतलब होता है, यानी कि सेलर सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, अगर सेल्स के बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, अब इनमें हमें कुछ में स्केलेटल भी देखने को मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है, कोरल्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
और इनकी जो लाइफ होती है उसमें हमें दो बेसिक फॉर्म्स देखने को मिलती है। एक तो हो गया हमारा पोलिप, एक होता है हमारा मेडुसा, ठीक है। अब देखिए जो पोलिप होता है वो सरसाइल एंड सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि सरसाइल एक जगह मतलब अटका होगा, अटका होने का मतलब जैसे प्लांट होता है ना, ऐसे सरसाइल होगा, और सिलेंड्रिकल होगा यानी कि कुछ ऐसा होगा और ये एक जगह चिपका होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्शिया। अब ये रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली, तो इसकी पोलिप की आपको तीन चीज़ याद रखनी है कि सरसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड अडम्शिया। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करता है, ठीक है। अगर मैं मेडुसा की बात करती हूँ तो देखिए जो मेडुसा होता है उस वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, या फिर मान बोल सकते हैं कि वो फ्री स्विमिंग करता है। वो तो था सरसाइल यानी कि एक जगह जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, जहाँ पे है वो वहाँ का वहीं रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पोलिप, बट ये क्या है, फ्री स्विमिंग करता है। इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया और जेलीफिश, यानी कि उसको ओरेलिया बोल लो या फिर हम जेलीफिश बोल लो, दोनों की बात एक ही है। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारा मेडुसा में रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो सेक्सुअली होता है, यानी कि पोलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेडुसा में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए कुछ निडेरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें दोनों बेसिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। देखिए कुछ तो हमारे ऐसे हो गए जो जिसमें पोलिप पोलिप देखने को मिलता है बस, ठीक है। कुछ ऐसे हो गए जिसमें मेडुसा स्टेज देखने को मिलती है बस, यानी कि पूरी लाइफ बस मेडुसा में ही चली जाएगी। बट कुछ ऐसे भी सिलेंटेट्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे भी निडेरिया होते हैं हमारे जिसमें हमें दोनों स्टेजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि लाइफ की कुछ फेज तक तो हमें पोलियो मतलब कि पोलिप देखने को मिलेगा, और लाइफ के कुछ फेज में हमें मेडुसा देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें किस में मिलता है ऐसा, इसमें ओबेलिया में मिलता है। और जब ऐसा होता है ना कि मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों फॉर्म पाए जाए तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन, ठीक है, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। तो आपको ये मेटाजेनेसिस याद रखना है क्योंकि मेटा से करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, यानी कि जिसमें जनरेशन का अल्टरनेशन होगा ना, जनरेशन बदलेगी, उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल है ओवेलिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो पोलिप होता है एक जगह अटका हुआ होगा, यानी कि सरसाइल होगा और सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। ये हमारा पोलिप हो गया, ठीक है। इसने एसेक्सुअली इसको मेडुसा को निकाला, यानी कि इसके अंदर से बर्ड टाइप जो होता है ना, बर्ड टाइप सोच लो आप कि इसमें से निकला मेडुसा, मेडुसा ने थोड़ी सी और ग्रोथ की, फिर ये बन गया, मैच्योर हो गया मेडुसा, ठीक है। कुछ मेडुसा मेल थे, कुछ फीमेल थे, यानी कि कुछ हो सकता है कि दोनों एक ही प्लांट से आए, हो सकता है पोलिप से आए, हो सकता है कि दोनों एक अलग दूसरे से आए, एक दूसरे से आए, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लिया ये हमारा मेल था, ये हमारी फीमेल थी, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन के लार्वा बना, लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा। अभी फ्री स्विमिंग जो लार्वा होगा ये कहीं पे जाकर चिपक जाएगा पत्थर वगैरह से, और ये क्या बन जाएगा, हमारा पोलिप बन जाएगा। तो ये इसकी पूरी निडेरिया की लाइफ साइकिल्स होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इनके एग्जाम्पल्स। तो देखिए जो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, अब फाइसेलिया, ठीक है, अडम्शिया ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें हो गया पेनिचुला, गोरगोनिया, मैंड्रिना। एक दो तीन चार, ये चार एग्जाम्पल इसमें न्यू है क्योंकि देखिए एडम्शिया बता चुकी हूँ मैं आपको, ओरेलिया, ओबेलिया, हाइड्रा, ये चार मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको ये लर्न कैसे करनी है, देखो फाइसेलिया, इसमें क्या रहा है, सेलिया, यानी कि बहुत सेला सा है, कुछ सेला सा का मतलब होता है कि जो बहुत एक्टिव सा ना हो, ठीक है। तो वो क्या है, मैन ऑफ वॉर, तो क्या वो मैन ऑफ वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध, तो क्या वो युद्ध के लायक है। तो आपको यहाँ से इसको मतलब कि रिलेट करके याद कर लेना है कि फाइसेलिया, जिसके पीछे सेलिया आ रहा है, इसका नाम वो उसका क्या होगा, मैन ऑफ वॉर, ठीक है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है इसका वैसे पूरा नाम। तो आप मैच करने के लिए आते हैं नेम्स भी, तो आपको यहाँ से इसे पहचान लेता है। फिर आता है हमारा एडम्शिया, एडम्शिया को हम सी एनिमोन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सेम सेम है, हो जाएंगी। फिर आता है हमारा पेनेटुला, इसको हम सी पेन बोलते हैं, इसमें पेन आ रहा है, इसमें पेन आ रहा है, तो ये भी लर्न हो जाएगा। फिर आता है गोरगोनिया, ठीक है। तो देखिए जो हमारा गोरगोनिया होता है वो सी फैन की तरह होता है, सी फैन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखिए इसके पीछे आ रहा है गोनिया, यानी कि गोरगोनिया जब मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हम गांव की बात कर रहे हैं, गोरगोनिया, ठीक है। तो गांव में क्या करते हैं हम मोस्टली, मतलब बिजली ना होके वो मतलब जो हाथ के पंखे होते हैं उनसे हवा करते हैं, ठीक है। तो फैन, इसमें क्या रहा है, फैन, तो सी फैन क्या होगा, गोरगोनिया होगा। फिर इसके बाद आता है मैंड्राइना, मैंड्राइना क्या होता है, मैंड्राइना, ठीक है। तो इसको क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, यानी कि कुछ माइंड का ही है, ठीक है। तो मैंड्राइना को क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल्सम बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रा लर्न हो जाएगा आपको, एडम्शिया बता दिया अभी मैंने,
ठीक है। फिर आया ओरेलिया, ओरेलिया जेलीफिश, ये भी याद हो जाएगा, और ओबेलिया, ये भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि ऊपर के एग्जाम्पल है। तो इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं आपकी याद करने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको जल्दी जल्दी से रिपीट करवाऊँ सर चीज़ की हमने क्या पढ़ा है, कंबाइन करवाऊँ अगर हम इसको, तो देखिए हमने पढ़ा एक्वेटिक होते हैं, मेराइन होंगे बट हाइड्रा इसमें फ्रेश वाटर होगा, सरसाइल होंगे फ्री स्विमिंग होगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, निडेरिया भी बोला जाता है क्योंकि इनमें न्यूडोब्लास्ट या न्यूडोसिस्ट देखने को मिलता है। इसमें हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और इनमें हमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी देखने को मिलती है। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का होगा, स्केलेटन भी मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एग्जांपल है इसका कोरल्स। बेसिक फॉर्म्स दो होती हैं लाइफ में, एक तो होता है पोलिप, एक होता है मेडुसा। पोलिप सरसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एग्जांपल है हाइड्रा एडम्शिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मेडुसा क्या होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग करता है, और इसका एग्जांपल है ओरेलिया और जेलीफिश, ठीक है। एसेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मेडुसा हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद आ जाता है कि मतलब कुछ ऐसे भी सिलेंटेड्स होते हैं जिसमें हमें दोनों बेसिक फॉर्म्स देखने को मिलती है, पोलिप एंड मेडुसा, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, इसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ओवेलिया। फिर उसके बाद आ जाता है इसके एग्जांपल्स। तो मैंने इसके कौन कौन से एग्जांपल बताए, फाइसेलिया जिसको पुर्तगी मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, अडेम्शिया सी एनिमोन, उसके बाद आया पेनेटुला जिसको हम सी पैन बोलते हैं, गोरगोनिया सी फैन, मैनराइना ब्रेन कोरल, और हाइड्रा एडेम्शिया, ओरेलिया जिसको हम जेली फिश भी बोलते हैं, और ओबेलिया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फाइलम निडेरिया कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।